जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आए हैं जिसमें आज हम जीके जीएस के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर, ये एग्जाम मैंने प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर सेट किए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, आने वाली हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या रहा है बताइए। दिल्ली के सुल्तान का पद ग्रहण करने से पूर्व बलबन सुल्तान का प्रधानमंत्री था। किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, ये आपको बताना है। बलबन, बात करें सर बलबन की, तो आप लोग जानते होंगे बलबन ये जो एक शासक है, ये पहले क्या था, एक चालीसा दल का बहुत ही फेमस सदस्य था। चालीसा दल की जो मतलब गठन किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने इसका गठन किया और इसी का ये सदस्य हुआ बलबन। ठीक है। फिर उसके बाद जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे अपनी शक्तियों को प्रसार करता रहा और रजिया सुल्तान को अपदस्थ कर गद्दी पर बैठा था। तो आपको ये बताना है, ये इससे पहले मतलब जो गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ किसका सुल्तान था, ये आपको बताना है। तो ये आपको याद रखना है, नासिरुद्दीन का था। किसका? नासिरुद्दीन का यह प्रधानमंत्री रहा। उसके बाद ये बलबन गद्दी पर बैठा, आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्त और लोह की नीति भी किसने? बलबन ने ही अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, क्या हीमोग्लोबिन के लिए उच्चतम बंध होता है? बताएंगे। हीमोग्लोबिन के लिए उच्चतम बंध होता है। सर, आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन साइंस के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखे होंगे जो मैं आपके लिए लेके आता हूं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सर, मैंने आपका एक ग्रामीण परिवेश का सेशन लिया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपके किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमने यूपी जीके का एक सेशन लिया है, उसमें मैंने आपको बताया कि यूपी जीके के आपके कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनका लेवल क्या रहने वाला है और कहां से क्वेश्चन वो एग्जामिनर पूछेगा और प्रीवियस क्वेश्चन किस प्रकार पूछे थे। तो वे वीडियो आप हमारे जरूर देखें, लेखपाल के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। और ऐसे ही वीडियो में और लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कि मतलब आप के लिए हिंदी में किस प्रकार किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, ऐसे सीरीज चलती रहेगी। राइट आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन के लिए उच्चतम बंध होता है। आपको बताना है हीमोग्लोबिन के लिए क्या होगा, तो राइट आंसर याद रखेंगे सी। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखेंगे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 दूसरे का सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। क्या रहा है बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? बात करें सर अनुच्छेद 32 की, तो अनुच्छेद 32 को किसने? बी आर अम्बेडकर, यानी कि अम्बेडकर जो है बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे भारत के संविधान और आत्मा का। क्या है सर इसमें? क्या है, जो हमारे मूल अधिकार है उनका संरक्षण बताया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 कहता है। इसके तहत न्यायालय जो हो सुप्रीम कोर्ट, कौन सर? सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। कितनी? 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत। और इसी के द्वारा बताया गया कि मूल अधिकारों का अगर आपका खनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। तेरा राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बोलेंगे राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हॉब्स ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने या मैकियावेली? ये आपके ग्रामीण परिवेश में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपको याद रखना है सर, इसका राइट आंसर क्या होगा? मैकियावेली। कौन? मैकियावेली जो थे, इन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग किया था प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए क्या होगा। क्या तमिलनाडु में कपालेश्वर मंदिर किस भारतीय भगवान को समर्पित है? बोलेंगे। तमिलनाडु में कापेलेश्वर मंदिर किस भारतीय भगवान को समर्पित है? विष्णु को, दुर्गा, ब्रह्मा या शिव? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, तो आपको याद रखना है बिल्कुल सही। क्या होगा? शिव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। क्या है? शिव को समर्पित है। किसको? शिव जी को ये समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6। क्या भारत के लिए प्रसिद्ध मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में की है, रूमटेक सिक्किम में या घूम जम्मू कश्मीर? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर बेहतरीन है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना आप सोच भी नहीं सकते
हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सर लगातार पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? आपको ये घूम जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, गलत लिखा है। बाकी आपके त्वांग अरुणाचल प्रदेश में याद रखेंगे, रोमटक अगर पूछा जाए तो सिक्किम में, और की अगर पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश में याद रखेंगे। बाकी घूम जम्मू कश्मीर में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है सर? कह रहा है बतुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? और 100% आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और हर एग्जाम में लगभग आता है। बतुकम्मा पंजाब का है, तेलंगाना, यूपी या महाराष्ट्र? बोलेंगे बतुकम्मा त्योहार कहाँ का है? तो आपको याद रखना है, बतुकम्मा त्यौहार जो है ये 7 का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में मनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तेलंगाना में बतुकम्मा उत्सव मनाया जाता है। 110% आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, कह रहा है आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से बना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 के विटामिनों से, 12 या 10 या 6? राइट आंसर क्या होगा? 8 का। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से बना होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देंगे। जी हाँ बिल्कुल, क्या होगा? 8 का ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 8 में 8 ही विटामिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। याद रखें कितने विटामिन कॉम्प्लेक्स? 8 विटामिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा गैसों का आदान प्रदान पौधों के ऊतक के किस भाग से होता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में सर पूछा जाएगा। चकबंदी का जो पिछला एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आया भी था, राजस्व में नहीं आया था। ठीक है, चलिए फ्लोएम में है, स्टोमेट, जाइलम या मध्यसिरा? राइट आंसर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे। जी हाँ बिल्कुल, स्टोमेटा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा सर? स्टोमेटा पौधों के ऊतक के किस भाग में होता है सर? आदान प्रदान जो होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे। कह रहा है बताइए जनवरी 2021 तक कृषि एक विषय के रूप में संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मंगाया गया है। सीधा सीधा वो क्वेश्चन ये प्रकार पूछना चाहता है जो कृषि है। कृषि एक किस सूची का विषय? कृषि किस सूची का विषय, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये सूचियां आपके एग्जाम में ग्रामीण परिवेश में भी इंपॉर्टेंट है और इस वाले आपके सेशन में भी, पॉलिटी में भी आपसे पूछ ली जाएंगी। ठीक है, तो आपको इन कुछ जैसे चैप्टर हैं जैसे पंचायती राज वगैरह है, इन पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि यहाँ से आपके दोनों तरफ से क्वेश्चन बनेंगे। राइट आंसर क्या होगा? जो कृषि है, कृषि हो गया, भूमि हो गया, या आपकी कहाँ राज्य सूची का विषय, याद रखेंगे। इसका राज्य सूची का विषय है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बताइए किस वर्ष सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई थी? क्या हो सारागढ़ी की लड़ाई? अब आपने सुनी नहीं होगी तो मैं आपको बताता हूँ क्या है सारागढ़ी की। देखिए आपने एक फिल्म देखी होगी केसरी। केसरी ये किसकी? ये अक्षय कुमार वाली। वो कितने 21 कौन थे? 21 सिख थे और बाकी अफगान सेना ने जब युद्ध किया था तो उसी पर ये सारागढ़ी की लड़ाई उसे ही कहा जाता है। अब कब हुई थी ये आपको बताना है। वो आपने केसरी फिल्म देखी होगी जिसमें क्या होता है, वो अक्षय कुमार ने उसका रोल किया है। फिलहाल उसमें 21 सरदार जो होते हैं उन पर अफगान क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं भारत पे, तो उसी पर बनी है मूवी। तो सारागढ़ी की लड़ाई ही उसे कहा जाता है। अब आपको बताना है किस वर्ष में सारागढ़ी की लड़ाई हुई थी। बोलेंगे 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है, जी हाँ बिल्कुल से 11 का राइट आंसर सी होने वाला है, यानी कि 1897 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1897 में हुई थी सारागढ़ी की। और इस वक्त अपने यहाँ अंग्रेजों का कब्जा था, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कर रहा है? बोलेंगे कह रहा है बताइए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कि भारत में 1 अगस्त 2021 को किस स्वतंत्रता सेनानी को 101वीं पुण्यतिथि बनाई जाएगी? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर सीधा छपने वाला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन तो बताएंगे क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 के। जी हाँ याद रखेंगे क्या होगा इसका? बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आपको याद रखना है कितनी 101वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी अगस्त 2021 में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। करा बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातियां की संख्या नहीं पाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातियों की जनसंख्या पाई नहीं जाती है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सर है, नागालैंड में भी है, हरियाणा में सर नहीं है और आपके पंजाब में भी नहीं है। तो इसलिए क्या होगा? 3 और 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ हरियाणा और पंजाब में आपको जनजातियां देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर सीधा छपने वाला एक और क्वेश्चन है। जरा बताइए किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने लीप नामक एक स्टार्टअप प्रमोशन और मैटरिंग प्रोग्राम शुरू किया है? बोलेंगे कह रहा किस ई कॉमर्स
प्लेटफॉर्म ने लीप नामक एक स्टार्टअप प्रमोशन और मेटरिंग का प्रोग्राम जो है वो शुरू किया? अमेजन ने, फ्लिपकार्ट ने, स्पैडनील ने या बेवकूफ़ ने? क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी कि क्या होगा सर? फ्लिपकार्ट। क्या होगा? फ्लिपकार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। फ्लिपकार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14। और आज का अंतिम प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कह रहा है, अजंता की पेंटिंग क्या दर्शाती है? बोलेंगे अजंता की पेंटिंग क्या दर्शाती है? रामायण को, महाभारत को, जातक कथाओं को या पंचतंत्र को? तो आपको याद रखना है जातक कथाएं। जातक कथाओं को दर्शाता कौन? अजंता की पेंटिंग क्या दर्शाती है सर? जातक कथाओं को दर्शाती है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी बात आपको याद नहीं, जातक कथाएं किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 15 प्रश्न जो मैंने आपको करवाए हैं यूपी लेखपाल। अगर आपका बनने का सपना है तो ये क्वेश्चन आपके सपने को साकार करने में 110% मदद करेंगे। मैंने वो क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में सर रिपीटेड क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और अपना 15 में से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही प्रश्नों के साथ हमारे साथ जरूर जुड़ें, मैं आपके लिए लगातार ऐसे प्रश्न लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।